सच जहां हम वहां। इसी संकल्प के साथ टीवी 45 आज एक नए और सशक्त रूप में आप सभी के सामने आया है। ये लॉन्चिंग का ये विशेष अवसर है और अब हम बढ़ रहे हैं उस संवाद की ओर जहां प्रदेश के विकास, जन सरोकार और बदलते झारखंड की तस्वीरों पर सार्थक चर्चा होगी। हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय की उपस्थिति है। हम आपको सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड श्री मधु कोड़ा जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूं और आपसे बातचीत करने के लिए मैं सादर मंच पर आमंत्रित करती हूं एडिटर महोदय को, श्री मनमोहन सिंह राजपूत जी, और साथ ही देवेंद्र कुशवाहा जी, मैनेजिंग एडिटर, और स्पेशल करेस्पॉन्डेंट श्री सूरज कुमार जी को मैं आमंत्रित करती हूं। आप दोनों के साथ सार्थक चर्चा होगी। जिस तरह से झारखंड में जेपीएससी का मुद्दा पूरा छाया हुआ है, इस पर हम लोगों ने इतनी देरी क्यों कर दी? क्योंकि आज 20वां दिन है, 19 दिन कह सकते, कल 19 दिन बीत चुका है। 20 दिन के दौरान एक कमेटी बनी, 4 कमेटी के सदस्य बनाए गए थे, उन्होंने 4 बार वार्ता किया। उस वार्ता के दौरान में हम लोगों से ऐसी कहां चूक हो गई कि हम उसको पूरा नहीं कर पाए? यही सवाल पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी से। ऐसे मनमोहन सिंह जी, हम बताना चाहेंगे कि आज जैसे हम विपक्ष में है तो हमारी कोई जिम्मेदारी है। अगर सरकार अगर गलत कर रही है, अगर उसका करते रहें, जब विपक्ष सरकार के जो भी जन विरोधी नीति को जब उजागर करती है तो कहती है कि नहीं, ये जबरदस्ती ये मुद्दे को भटका रही है। तो इस प्रकार के इस आरोप सत्ता पक्ष के लोग लगाते रहे हैं। हम बता देना चाहते हैं, क्वेश्चन क्यों नहीं उठेगी? आज जो जेपीसी का मेंबर है वो कोई एक विशेष दल के कोई सगे संबंधी है, तो ये स्टूडेंट अगर कोई जवाब कर रही है, अगर सवाल कर रही है, तो ये जायज है। ये क्यों नहीं उसको किया जाता है कि भाई हम भी इस प्रकार से हम उसको बचें? हम अपने सगे संबंधी को ही क्यों इसे हमें जेपीसी के मेंबर हो चाहे किसी के प्रकार में जहाँ पर नियुक्ति करना है, वैसे जगह में अपने सगे संबंधी को यहाँ पर मेंबर के रूप में नियुक्त कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से वैसे जगह में गड़बड़ी होने की संभावना बनती है। और इसी वजह से आज ये जो प्रश्न उठ रहे हैं सत्ता पक्ष की ओर, आप लोग देखे होंगे, ये जग जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं है। पूरे समाचार पत्रों में, अखबारों में, मीडिया में ये कि आम हो गया है कि किस रूप से आज ये जेपीसी के नियुक्ति में घोटाला हुआ है। शुरू से लेकर अंतिम तक, परीक्षा निकालने से लेकर प्रतिपक्ष परीक्षा का रिजल्ट निकलने तक सभी जगह पर ये हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से है कि जनता आवाज उठाएगी और विपक्ष आवाज उठाएगा। भारतीय जनता पार्टी चूंकि संवेदनशील है, इसलिए इस बात को उठा रही है। आज ही उठा रही ऐसे बात नहीं है, पहले से ही जहां भी है हम लोगों ने इस बात को उठाया है कि जेपीसी जेसीसी में गड़बड़ हो रहा है, इसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए, इसकी जांच कड़ाई के साथ होना चाहिए। ये बात हम लोग ने बात को रखे हैं और जो दोषी है उसका पद में कार्रवाई हो। ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष होने के नाते इस राज्य में इस बात को हमेशा सरकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सदन के अंदर में इस बात को रखा है। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि चूंकि विपक्ष उठा रहा है इसलिए इस बात को हम नहीं मानेंगे। अगर इस हट धार्मिकता अगर बना रहेगा तो फिर ये लोकतंत्र के जो तकाजा है कि पक्ष और विपक्ष का जो एक जो मर्यादा है वो कैसे बचेगा? आज यही एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि हम विपक्ष को केवल विपक्ष के रूप में देखते हैं, उसकी अच्छी सुझाव को भी हम नहीं मानते हैं सत्ता पक्ष के लोग, जिसकी वजह से ये बात सामने में आ रही है।